कल हम सबने श्रवण किया कि मनु महाराज की 3 पुत्री और 2 पुत्र, उनमें मझली बेटी देवहूति की कथा आपने कल श्रवण करी, जिनके पुत्र साक्षात भगवान कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक प्रकट हुए। दूसरी बड़ी बेटी जो आकुति हैं, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। और तीसरी सबसे छोटी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनसे 16 बेटियों का जन्म हुआ। उन 16 बेटियों में 13 धर्म को ब्याही, धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान है। वो नर नारायण भगवान की। दक्ष की एक बेटी सती, जो महादेव शंकर को ब्याही, पर इनके कोई संतान नहीं हो पाई। क्यों? बोले दक्ष जब प्रजापति बनाए गए तो कुर्सी पर बैठते ही थोड़ी गर्मी उन्हें ज्यादा आ गई। उनके स्वागत समारोह में सभी सज्जन उपस्थित हो गए, देवता महात्मा, पर दक्ष के आते ही सभी खड़े हो गए, पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए। सारी सभा सावधान होकर के सुन ले। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया। एक नियम होता है, सभ्य समाज में किसी असभ्य व्यक्ति के आने से सब समाज की गरिमा गिर जाती है। सब लोग बड़े चक्कर में पड़ गए कि यहां असभ्य कौन आ गया, ये किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। दक्ष ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शंकर दिखाई नहीं पड़ता। राम राम राम। इतनी शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है कि सभापति के आने पर सभासदों को खड़ा होना चाहिए। मैं अपने सम्मान का भूखा नहीं हूं, पर इतनी सामान्य बात का इसको ज्ञान नहीं है। होगा भी कहां से? भूत प्रेतों के संग में तो 24 घंटे घूमता है। प्रेतावासेसु घोरेसु, मरघट की राख लगाने वाला, इसको छूने का भी धर्म नहीं। एक ने कहा ऐसे मत बोलो, यदि इतने बुरे हैं तो अपनी बिटिया क्यों ब्याह दी आपने? तब तुम्हें ये दोस्त नजर नहीं आए क्या इनके? दक्ष बोला ये मेरा दामाद। अरे कहां मेरी मृगलोचनी बेटी सती, और कहां ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर? गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणी मरकट लोचना। मृगशावाक्षा, मृग नहीं, मेरी बेटी सती, और ये मरकट लोचन, बंदर जैसी आंख वाला। वो तो मेरे पूज्य पिता ब्रह्मा जी ने मुझे विवश कर दिया, तो बाप की बात मान करके बिटिया ब्याह दी। ये तो मुझे तो इसकी सूरत बिल्कुल पसंद नहीं। जब ऐसा बोला तो भोले बाबा के पास खड़े नंदीश्वर का माथा गर्म हो गया। भोलेनाथ आप कुछ जवाब क्यों नहीं देते? उठ पटांग आपको बोले जा रहा है। आप नहीं दे सकते, मुझे आज्ञा दो, 2 मिनट में इसकी बोलती बंद कर दूंगा। बोले बाबा मुस्कुरा के बोले रहने दो भाई, कोई और नहीं है, हमारे ससुर साहब हैं बेटा, और ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। बोले बाबा ने कहा हम भी सुन रहे हैं, तुम भी सुन लो भाई। अब नंदीश्वर शांत। जब ससुराल वाली बात आ गई तो हम क्या बोले? बोले बाबा कुछ बोले नहीं, और दक्ष क्रोध में आके न जाने जो मुंह में आया सो बोलता गया। अंत में शंकर जी को शाप ही दे दिया दक्ष ने। मैं शिव शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। शाप दिया तो नंदीश्वर का माथा बहुत गर्म हो गया, तिल मिला के खड़े हो गए। बोले हे प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा बिल्कुल भूल गए। जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, मैं भी शाप देता हूं तुमको बकरे का मुंह लग जाए। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ गए और दाढ़ी पर हाथ घुमा के भृगु जी बोले हे नंदीश्वर, ये ससुर दामाद की आपसी लड़ाई तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के सारे गण उग्र होके खड़े हो गए। हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए, सर्वभक्षी हो जाए। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या शाप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे को शाप दिए जा रहे हैं। तो भोले बाबा तुरंत खड़े हो गए और अपने गणों को शांत करके कैलाश को प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की। मामला शांत हो गया, पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। शिव जी को नीचा दिखाने के लिए सारी दुनिया भर के देवता बुलाए, पर महादेव को नहीं बुलाए। जब विमान जा रहे थे यज्ञ में, तो सती जी ने देखकर देवांगनाओं से पूछा, बहनाओं बड़ी बन ठन के जा रही हो किधर? देवांगनाएं बोली अरे बहन तू यहां बैठी है, तेरे मायके में कितना जोरदार यज्ञ हो रहा है, हम तो उसी में जा रही हैं।
क्या तुझे पिताजी ने बुलाया नहीं? अब सती जी के होश उड़ गए। मायके में महोत्सव और मुझे पता ही नहीं। ठीक है बहन तुम चलो, मैं आ रही हूं। भोले बाबा को सती जी मनाने लगी। भोले बाबा देखो ये सारे विमान आपकी ससुराल में जा रहे हैं और आप यहां बैठे हो, आप नहीं चलोगे क्या? भोलेनाथ ने कहा देवी कोई निमंत्रण कार्ड आया था क्या? अब सती जी घबराई। बोले कार्ड तो कोई नहीं आया, पर भेजा तो जरूर होगा, पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है। चिट्ठी पत्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे आपकी ससुराल है, वहां आप अधिकार पूर्वक जा सकते हो। भोले बाबा ने कहा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि केवल कार्ड नहीं आया है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पिता हमसे विरोध मान बैठे हैं। कब? तो पूरी कहानी भोले बाबा ने अब सुनाई कि उस दिन उनके स्वागत समारोह में हम गए थे, तनिक खड़े नहीं हो पाए तो 50 गालियां दी, और फिर भी उनके मन से वो बात निकली नहीं है, इसलिए हमको चिट्ठी भी नहीं दी, निमंत्रण। सारी बात सुन के सती जी बोली वाह, इतने दिनों से अनबन चल रही है और हमें पता ही नहीं। वैसे भोले बाबा गलती है आपकी, जब सब खड़े हो रहे थे तो आप हो जाते, आपके ससुर सी थे, पर कोई बात नहीं है, छोटी मोटी तो अनबन होती रहती है। आप चलिए, मैं पिताजी को समझाऊंगी, वो आपसे माफी मांग लेंगे, बात खत्म। भोले बाबा ने कहा देवी हम तो किसी भी हालत में जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि स्वानाम यथा वक्र दुरुक्त दिवा निशम तप्यति मर्मताडितः। प्रेमी जनों की दुरुक्ति माने कटु वचन दिन रात हृदय में चुभते हैं। वाणी का घाव देखो, बाणों का जो घाव होता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है, और जो वाणी का घाव होता है वो हमेशा हरा रहता है। इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सती जी ने कहा ठीक है आप मत जाओ, तो मुझे तो जाने दो, मुझे आज्ञा है, मैं चली जाऊं। भोले बाबा ने कहा उचित तो नहीं लग रहा, फिर भी जो उचित तुम समझो वो करो। और यूं कह के बाबा ने तो आंख बंद कर ली। सती जी ने कहा ठीक है जब कह दिया है तो मैं चलिए ही जाती। अब मायके की याद आवे तो बाहर भगे, और पतिदेव का ध्यान आवे तो वापस लौट आवे। सुखदेव जी कहते हैं निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा। दुविधा में सती कभी निष्क्रमण करती हैं, कभी पुनः लौट पड़ती है। अंत में फैसला किया कि मैं जाऊंगा। भोले बाबा ने कुछ गणों को भी भेज दिया, जाओ इनके साथ। जो सती जी गईं तो किसी ने भी उनको प्रणाम नमस्कार दंडोत राम राम कुछ नहीं। केवल माता प्रसूति ने जब देखा कि बेटी आ रही है तो प्रसन्नता में भर के दौड़ करके पुत्री को हृदय से लगा लिया। सादर भल ये मेरी एक माता, सादर भल ये मेरी एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भल ये मेरी एक माता, सादर भल ये मेरी एक माता। सादर भल ये मेरी भल ये मेरी भल ये मेरी। माँ ने जब प्यार से हृदय से लगाया सती को तो सती के मन को शांति मिली, पर जब पिता दक्ष की ओर देखा तो दक्ष ने मुंह फेर लिया। सती जी को बड़ा बुरा लगा, पर मन को समझा लिया। पर यज्ञशाला पर जब ध्यान गया तो सारे देवताओं के हिस्से रखे हैं, पर महादेव का कहीं कोई नामो निशान नहीं। सती जी से पति का अपमान सहन नहीं हुआ, रहा नहीं गया, क्रोध में भर गई सती और पिता को ही ललकार दिया। पिताश्री आज मुझे आपको पिता कहने में लज्जा का अनुभव होता है कि मेरा तुम जैसे शिवद्रोही से जन्म हुआ है। तुमने भगवान शंकर से बैर माना। अरे 2 अक्षर शिव एक बार भी किसी के मुख से निसृत हो तो शिव कहते ही उसके जन्मांतर के समस्त पाप भस्मसात हो जाते हैं, सिर्फ एक बार कहने पर। यद्यक्षरम नाम गिरेरितं नृणाम सकृत प्रसंगात अघमासु हन्ति तत्। सकृत प्रसंगात एक बार कहने मात्र से अघमासु हन्ति, उसके जन्म जन्मांतर के जितने अघ हैं आसु हन्ति, शीघ्र भस्म हो जाते हैं। जिनका नाम ही शंकर है, शम कल्याणम करोति,
जो सबका कल्याण करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि साक्षात करुणावतार है। ऐसे शिव से आपने द्रोह किया। शिव द्रोही से मैं कोई नाता रखना नहीं चाहती, पर जब तक मेरा शरीर रहेगा लोग मुझे दक्ष कुमारी कहेंगे, और दक्ष पिता से मेरा नाता तभी टूटेगा जब यह शरीर छूटेगा। और यों कह के सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना, योगाग्नि में माता सती ने तत्काल अपना शरीर त्याग दिया। माता ने सती शरीर त्यागा तो जो रुद्रगण आए थे वो क्रुद्ध होकर के टूट पड़े यज्ञशाला पर। यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा, रक्षोण मंत्र, कि तमाम देवता अग्निकुंड से प्रकट होकर भूत प्रेतों को मार पीट के वहां से भगा दिए। नारद जी भाग करके सीधे महादेव के पास पहुंचे, भोलेनाथ गजब हो गया, माता सती ने शरीर त्याग दिया यज्ञ में। सुनते ही क्रोध में भर गए भगवान रुद्र, और क्रुद्ध होकर के उन्होंने अपने भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ दी। जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ वीरभद्र दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। आज्ञा पाते वीरभद्र क्रोध में भरे महाकाल बन करके चल पड़े। कराल दृष्टो ज्वलद अग्निमूर्धज कपाल माली विबुधा युधा युध, असंख्य भूतों की विशाल सेना उनके पीछे चल पड़ी। तो इतनी भयंकर आंधी आई कि पूरे यज्ञशाला को आंधी ने घेर लिया। देवताओं ने देखा कि ये तो रुद्रगण हैं, तो भयभीत होकर के भागे सारे देवता, भागो भागो। वीरभद्र ने कहा, पकड़ो, एक न जाने पावे, जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके यहां से भागेगा। टूट पड़े सब भूत प्रेत, पकड़ लिए सारे देवी देवता, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। कोई भंडार गृह में घुस गए भूत प्रेत, कोई खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव, सारा भंडारा चौपट कर दिया। यज्ञाचार्य भृगु जी को पकड़ के उनकी दाढ़ी पकड़ के एक झटके में उखाड़ दी। भृगु जी की दाढ़ी नोच डाली, भग देवता की दोनों आंखें फोड़ डाली, और पूषा देवता में ऐसा मुक्का मारा कि उसकी सारी बत्ती सी तोड़ डाली। जितने देवता थे सबके अंग भंग कर दिए। अंत में दक्ष को पटक के मुंडी मरोड़ के सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की। सारा यज्ञ विध्वंस करके भाग गए सारे भूत प्रेत, और जो बचे देवता थे वो रोते रोते ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ नहीं देखा। क्या हुआ? अरे सरकार, मंत्रों से हमें बुलाया तो हम अपना यज्ञ भाग लेने गए थे, मिला जुला कुछ नहीं महाराज, हमारा ही भाग चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग मुझे भी दिया गया था, पर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे महादेव नहीं गए, और इसलिए नारायण नहीं गए। और जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए? सभी ने कान पकड़ लिए, अब खाई सो खाई, आंखें खाई तो राम दुहाई। दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ महादेव से माफी मांगो। बोले वहां नहीं जाएंगे महाराज। अब ब्रह्मा जी ने कहा, डरो मत, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। बोले बाबा आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेके महादेव के पास आए। ब्रह्मा जी को देखकर महादेव ने प्रणाम करके आसन दिया। देवताओं ने चरणों में गिर करके महादेव की वंदना करी। आज सोमवार का दिन भी है। आइए सब मिलके मेरे साथ एक बार महादेव को याद करें। प्रसिद्ध भोले बाबा का ध्यान। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर, सभी गाइए। संसार सारम
शंकर भगवान की जय। महादेव प्रसन्न हो गए। कहो भाई कैसे आना हुआ? प्रभु जी अपना बार बार मुंह दिखाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ इनकी पूरी दाढ़ी चली गई और बिना दाढ़ी के ये रह नहीं पाएंगे, इन पर थोड़ी कृपा कर दो। भोलेनाथ ने कहा पूरी दाढ़ी तो हम इनको नहीं देंगे, अब आप कह रहे हो तो थोड़ी बकरे जैसी दाढ़ी इनको लग जाएगी। प्रभु जी बोले कोई बात नहीं सरकार, हम तो फ्रिंच कट से ही काम चला लेंगे, पर दाढ़ी होनी जरूर चाहिए। पूषा देवता तुरंत बोले देखो महाराज मुझ में तो इतना जोर का मुक्का मारा कि मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, पूरा वेदांती बना दिया, भोजन कैसे करूंगा ये बताओ। बोले बाबा ने कहा सत्तू घोर घोर के पी जाओ, दांतों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है महाराज। भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फोड़ डाली महाराज। भोलेनाथ ने कहा हम आशीर्वाद देते हैं, मित्र की दृष्टि से देख पाओगे। ऐसे करके महादेव ने सबको संतुष्ट कर दिया। सबने मिलकर कहा भोले बाबा उस यज्ञ को भी सफल कर दो। भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में हमें भाग दिया नहीं गया है तो हम जाके क्या करेंगे। सबने मिलकर कहा प्रभु हमने निर्णय लिया है कि जो बचेगा यज्ञ में वो सब आज से आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जो ही राम सो ही राम। आ गए भोले बाबा देवताओं के साथ यज्ञशाला। बुलाओ यजमान। देवता बोले सरकार यजमान का धड़ तो धरा है और सिर स्वाहा हो चुका है। तब भोले बाबा ने बकरे का मुंह दक्ष के धड़ से जोड़कर उसने जीवित किया। दक्ष ने तुरंत महादेव के चरणों में प्रणाम करके स्तुति गाई और बकरे का मुंह था तो बकरे की तरह बम 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 करने लगे। भोले बाबा को हंसी आई कि हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई। इसलिए आज भी शिव जी की पूजा करने के बाद भक्त लोग बम 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 जरूर बोलते हैं। बम बम बोलते ही भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार भोले बाबा जब प्रसन्न हुए तो श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। सबने मिलकर भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान ने सबको सावधान किया। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। ब्रह्मा विष्णु महेश हम कहने में भिन्न भिन्न पर वस्तुतः एक ही तत्व है। बन के संहार करता हूं। हम में जो भेद दृष्टि रखते हैं उनका मनोरथ कभी सिद्ध नहीं हो सकता। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोस्य हृदयम शिव, ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजे। हरि और हर में जो भेद रखते हैं वो रौरव नरक के गामी होते हैं। माता सती ने जो शरीर त्याग दिया था वो अगले जन्म में हिमालय की बेटी पार्वती बन के प्रकट हुई और बरौ शंभु न तो रहो कुमारी। इस संकल्प से तप किया। तब महादेव भूतों की बारात लेके गए और हिमाचल की नगरी में जाके धूमधाम से पार्वती रूप में उन्हें प्राप्त करके ले आए। बोल शंकर भगवान की। आज कथा बहुत है इसलिए गाड़ी थोड़ी फास्ट चलेगी। आप लोग बहुत सावधान होकर के श्रवण करें। ये तो रही बेटियों की बात, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब दो बेटा हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले उत्तानपाद की कथा सुनाई। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि स्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नीर नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। पर छोटी रानी सुरुचि के प्रेम में महाराज ने बड़ी रानी सुनीति को अलग निवास दे दिया। क्योंकि सुरुचि प्रेयसी, दोनों के एक एक संतान। बड़ी रानी का बेटा ध्रुव, छोटी रानी का बेटा उत्तम। एक दिन ध्रुव ने अपनी मां से पूछा, मां हमें हमारे पिताजी कभी घुमाने फिराने क्यों नहीं ले जाते, कहां हैं हमारे पिताजी। मां समझाती है, बहला देती है, फुसला देती है। एक दिन मित्रों से जब जिज्ञासा प्रकट करी तो ध्रुव जी को लेकर मित्र पिताजी के पास ही पहुंच गए। और जब परिचय दे के प्रणाम किया ध्रुव जी ने तो बेटे को देखते ही वात्सल्य उमड़ सकेगा ऐसे जब बोला तो ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा। रोते रोते घर आ गए। मां को सारी बात बताई तो मां ने प्यार से समझाया, देखो बेटा तूने मुझसे पिता के बारे में पूछा, मैं आज तक बता नहीं पाई।
और धन्य है तुम्हारी सौतेली माँ जिसने आज तुम्हें जगत पिता के बारे में बता दिया। उसने यही तो कहा था ना कि परम पिता की आराधना करो, उनके आशीर्वाद से तुम मेरे बेटा बनोगे। तो अच्छी बात है, इन पिता ने तुम्हें गोद में लिया और उतार दिया, पर जो जगत पिता हैं जिनके बारे में सौतेली माँ बता रही थी तुम्हारी, एक बार उनकी गोद में बैठ गए तो नीचे उतरना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा माँ, तो पिताजी से तो मिल चुके, या जगत पिता कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा उनके हवा खा के रहते थे। योगियों की एक ऐसी विधि है कि वायु पान करके भी वो जीवित रह लेते हैं। प्राणायाम शक्ति के एक प्राणायाम की एक विधि है जिससे योगी वायु पी करके भी, जैसे हम लोग भोजन करके जीवित रहते हैं, बहुत से लोग पानी पी करके भी जीवित रह लेते हैं, ऐसे ही पंच महाभूत जो है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो योगी हवा खा करके भी रह लेते हैं। तो ध्रुव जी ने हवा भी कब खाते थे? 12 दिन में एक बार, 12 दिन तक वो भी नहीं। और जब 5वां महीना लगा तो ऐसा प्राणायाम खींच गए कि संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणियों की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई, सांस रुक गई, हाहाकार मच गया। देवता भगवान की शरण में जाके चिल्लाए, नहीं बम विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधामन। हे प्रभु, चराचर जगत के जीवों की प्राण वायु अवरुद्ध है, रक्षा करो। भगवान बोले, मां भैष्टि, डरो मत, डरने वाली कोई बात नहीं है। और तुरंत भगवान गरुड़ारूढ़ होकर के ध्रुव जी के सन्मुख आकर के प्रकट हो गए। और ध्रुव जी ने आंख ही नहीं खोली, वो आंख बंद किए, प्राणायाम चढ़ाए खड़े। हृदय में हरि का दर्शन हो रहा था, इसलिए ध्रुव जी आंख ही नहीं खोलना चाह रहे थे। तो भगवान ने हृदय की छवि को गायब कर दिया। जब हृदय से गायब हो गए तब ध्रुव जी ने हड़बड़ा के नेत्र खोले तो हृदय के हरि आंखों के सामने खड़े नजर आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़े होकर मन में सोचने लगे कि मैंने माता जी से और गुरु जी से हजारों बातें पूछी, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब प्रभु पधारे तब क्या करना चाहिए। अब प्रभु सामने खड़े हैं, अब मैं क्या करूं? भगवान मन की बात जान गए और अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से छुआ दिया। पस्पर सबालम कृपया कपोले, जैसी गाल से शंख छुआया कि उस शंख के स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया। और दिव्य 12 अक्षर मंत्र जपा था तो 12 श्लोकों के द्वारा ही दिव्य भगवान की स्तुति गा उठे ध्रुव जी महाराज। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, चरण श्रवण त्वगारी, अन्यस्ते अचल अनुपम पावाचल अनुपम ध्रुव सकला निज पे हरि नाम, ध्रुव सकला निज पे हरि नाम, जपे हरि नाम। ऐसे महाभागवत श्री ध्रुव जी महाराज हो गए। इन्हीं पवित्र ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। अंग बड़े धर्मात्मा थे, पर दुर्भाग्य से उनका बेटा हो गया बैन। बैन जब राजा बना तो उसने सनातन धर्म पर ही बैन लगा दिया और बोला सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, इसको जड़ से खत्म कर दो, ये भेदभाव पैदा करता है। और उसके खानदानी आज तक पैदा हो रहे हैं इस देश में। उसने डिंडिम घोष कर दिया अपने राज्य में बैन ने, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति न्यवारयत् धर्मम बैनी घोषेण सर्वशः। डिंडिम घोष कर दिया, कोई दान पुण्य नहीं कर सकता, कोई देवी देवता की पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं, कोई सत्ता नहीं, राजा ही ईश्वर होता है। राजा में ही ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। महात्माओं ने समझाया तो महात्माओं को भी यही प्रवचन सुनाया। तो महात्माओं ने क्रोधित होकर के जो हुंकार ध्वनि करी सो धड़ाम धरती पर जाके गिरे और गोविंदाय नमो नमः। ये भारतवर्ष है, यहां 2 गद्दी चलती हैं, राजगद्दी और व्यास गद्दी।
राजगद्दी जब दिशाहीन होकर के मनमुखी आचरण करने लगे तो व्यास गद्दी के पुरोधाओं का कर्तव्य है कि राजनीति को सावधान, राजा को सावधान करे और राजनीति का संशोधन करे। इसलिए संतों ने, धर्म सत्ता ने सम्मिलित होकर के उस राज सत्ता का संशोधन किया, बैन को परलोक पहुंचा दिया और बैन के शरीर का मंथन किया तो पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की। संतों ने मिलकर के पृथु भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया। धर्म निरपेक्ष सत्ता को रसातल में पहुंचा करके धर्म सापेक्ष सत्ता की प्रतिष्ठा संतों के द्वारा की गई। बोल बंसी वारे की। तो पुरंजन उपाख्यान के द्वारा नारद जी ने प्राचीन वरी को समझाया कि हम लोग समस्त जीव पुरंजन हैं जो जगत के मेला में भटके हुए हैं। सदगुरु के वेश में साक्षात वो हमारा सखा अभिज्ञात आता है, हमको समझाता है और हाथ पकड़ के इस भवाटीवी के मेला से अपने घर वापस ले जाता है। इसलिए गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव ही साक्षात वह परमात्मा है जो हमें इस मेला से हाथ पकड़ के लेने के लिए आते हैं। सुनकर के प्राचीन वरी का कल्याण हो गया। प्राचीन वरी के 10 पुत्र प्रचेतागण कहलाए। उन्होंने भी नारद जी से पूछ दिया, बाबा हमें भी एक बात बताओ। क्या? बोले भगवान को प्राप्त करने का शॉर्टकट साधन क्या है, जल्दी भगवान खुश हो जाए। नारद जी ने कहा 3 बातें अपने जीवन में उतार लो, ठाकुर जी तुरंत खुश हो जाएंगे। कौन कौन? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कब? पहली बात सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया का भाव होना चाहिए। और दूसरी बात संतुष्ट्या येन केन वा, प्रारब्ध से जो मिला है और जितना मिला है उसी में पूरी तरह संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। प्राप्त को पर्याप्त समझ करके प्रसन्न रहना सीखो। और तीसरी बात सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, आपके जीवन रथ में जो 10 घोड़े लगे हैं इनको थोड़ा संयमित रखो, इनकी लगाम तान के रखो। बस ये 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ये तो रही महाराज उत्तानपाद की कथा और वंश। अब दूसरे भाई हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत इतने प्रतापी राजा हुए कि इन्होंने संकल्प लिया कि हम रात नहीं होने देंगे। क्यों? बोले रात होते ही लोग अपने अपने घर में घुस करके तान दुपट्टा सो जाते हैं, पूरे 12 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। हमेशा प्रकाश बना रहे तो देश का कितना विकास हो जाएगा। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके इन्होंने पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक धरती पर दिन ही दिन रहा, रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी घबरा गए, दौड़े दौड़े आए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। जब समझाया तो बात समझ में आई। और प्रियव्रत के प्रभाव से पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्र बन गए। सबसे पहला जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के राजा बने आग्नेन्द्र, प्रियव्रत के सबसे बड़े बेटा थे। आग्नेन्द्र के 9 पुत्र हो गए तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। सबसे पहला खंड बना अजनाब खंड, यहां के राजा बने नाभि, आग्नेन्द्र के पुत्र नाभि। और नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ भगवान ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया। तो ऋषभ देव जी के सबसे बड़े बेटे का नाम था
भरत, जिस भरत के नाम से यह अजनाब खंड भारतवर्ष के नाम से जाना गया। पहले यह भारतवर्ष अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था, पर आशी देनेदम वर्षम भारतम व्यपदिशंति, भरत के नाम से इस देश को भारतवर्ष कहा गया। बोल भारत माता की जय। तो वैसे खंड तो हैं 9, जम्बू द्वीप के 9 खंड, उसमें जो भरत खंड है जिसको भारतवर्ष कहते हैं, यही एकमात्र कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, बाकी सब भोग भूमि है। भारत में ही हरि की उपासना है, बाकी सब खंडों में वासना ही वासना है। और मुक्त कंठ सुखदेव जी भारत की गौरव गाथा गाने लगे कि परीक्षित, इस पुण्य भूमि भारत में जन्म लेने के लिए स्वर्ग के देवता भी ललचाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्नेषां स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम न सुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयकम स्पृहाहिनः। हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जब भारत के आंगन में हम भी विचरण करेंगे, हम भारत की पुण्य भूमि में जन्म लें, वो दिन हमें कब प्राप्त होगा? क्यों भाई देवताओं, क्या कमी है? स्वर्ग में रह रहे हो, सुरा सुंदरी का सेवन कर रहे हो, दिव्य देह तुम्हें मिला है, भारत में आना क्यों चाहते हैं? देवता कहते हैं जो भारत में है वो स्वर्ग में नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या है भारत में? तो देवता बताते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हम भगवान की कथा सुनना चाहें तो स्वर्ग में हमें कथावाचक कोई कथा सुनाने नहीं आता। कथा सुनने का आनंद तो केवल पुण्य भूमि भारतवर्ष में है। कभी राम कथा हो रही है तो कभी देवी भागवत हो रही है, तो कभी शिव पुराण हो रहा है, तो कभी गणेश पुराण हो रहा है। दिव्य देवताओं की गाथा सुनने को केवल पुण्य भूमि भारतवर्ष में, और कहीं नहीं। इसलिए राम जी जब अयोध्या वासियों को लेके जा रहे थे अपने साकेत धाम, तो हनुमान जी हाथ जोड़ के दूर खड़े हो गए। राम जी ने कहा, तुम वहां क्यों खड़े हो, बैठो विमान में, चलो हमारे साथ। हनुमान जी बोले, चला चलूं, मैं बसे हो, जब चाहूं तब देख लूं, पर आपकी कथा के बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए हनुमंत लाल जी नहीं गए और यहीं जम करके रह गए हनुमान धारा में। सब जगह जहां जहां भगवान के चरित्र सुनने को प्राप्त हो सकते हैं, हनुमान जी वहीं अपना आसन जमा करके बैठे हुए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, दर्शन नहीं होते। ये दिव्य तपस्वी महात्माओं के दर्शन तो केवल भारतवर्ष में ही संभव है, और इस धरती पर कहीं भी नहीं। विदेशों में चले जाओ तो कोई साधु संत मिल जाएंगे क्या? भोगी लोग मिलेंगे, योगी नहीं। योगी तो इस पुण्य भूमि पर ही प्राप्त होते हैं। एक योगी नहीं महाराज गजब करके दिखा दिया। और ये पुण्य भूमि भारत की तो योगी महात्माओं से भरी हुई है। कोई प्रकट हैं, कोई अप्रकट हैं, कोई छुपे हैं, कोई दिख रहे। और साधु संतों के दिव्य दर्शन तो केवल भारतवर्ष में ही। आज हम लोग प्रातःकाल मंदाकिनी स्नान करने के लिए गए थे।
गहरे जंगलों में आज भी कैसे कैसे दिव्य तपस्वी महात्मा लोग बैठे हो गए, धूनी लगा करके इस भयंकर गर्मी में भी पंचाग्नि तप रहे, चारों तरफ आग, सिर के ऊपर भी खप्पर रख करके उसमें भी आग, उधर सूर्य की तपन, और सुबह 10 बजे से बैठते हैं 2-2, 3-3 बजे तक, अपने को खूब तपाते। महात्मा जी बता रहे थे हमको कि ये तपस्या क्यों की जाती है। भाई नवयुवक जब साधु बन जाते हैं और उनको कुछ काम न मिले तो खुरापात करते हैं, ऊर्जा इधर उधर निकलती है, इसलिए महात्माओं के लिए ये धूनी तपाने का काम कर दिया। खूब जब तपते हैं 10 बजे से 2 बजे तक धूप में और चारों तरफ पंचाग्नि में, और बैठे बैठे वहां केवल तपते ही नहीं है, राम नाम का जाप करते हैं। क्यों? राम शब्द का तात्पर्य क्या है? रकारो नल बीजस्यात्, जो रा है वो अग्नि का बीज है, और रा में जो आ है वो सूर्य का बीज है। तो रा अग्नि का बीज है और आ सूर्य का बीज है। अकारो भानु बीजस्यात्, तो राम नाम की आग भीतर, क्योंकि सूर्य भी गर्म और अग्नि भी गर्म, तो रा शब्द में ये 2 गर्मी भीतर हृदय में, रा शब्द में, तो ज्यादा गर्मी ना हो जाए, तो बाहर की भी गर्मी सूर्य की, और चारों तरफ आग जला करके अग्नि की भी गर्मी, तो भानु बीज और अग्नि बीज दोनों के संपर्क में है, और भीतर भी रा और आ का अग्नि बीज। परंतु ज्यादा गर्मी सिर पर न चढ़ जाए तो जो मकार है ना, म, ये चंद्रमा का बीज है, मकारश्चंद्र बीजस्यात्। तो जब रा कह के बहुत गर्मी रा रा कहते हो चढ़ जाती है सिर पर, तो जब मां कहते हैं तो तुरंत चंद्रमा की शीतलता चित्त पर चढ़ जाती है और वो उस गर्मी को शांत कर देती है। ये राम नाम उस परमेश्वर का बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी के वरदानों से बल मिला है पिताश्री, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि तेरा ईश्वर सबको शक्ति देता है तो बोल कहां है, पहले तेरे भगवान को ही देखता हूं। प्रहलाद जी बोले पिताजी ये पूछिए कहां नहीं है, वो तो व्यापक हैं, सर्वत्र हैं। वेदादि शास्त्र कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इन वचनों के आधार पर भगवान कण कण में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्वाशौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। ये तेरा ईश्वर सब जगह है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले मया तो दृश्यते, मुझे तो दिख रहे, मेरा चश्मा लगा के देखो पिताजी आपको भी दिखेंगे। अब क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने कहा यदि तेरा ईश्वर इस खंबे में तो मैं अभी देखता हूं। क्रोध में भरा आगे बढ़ा और प्रहलाद जी ने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया। भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदाः प्रमाणम यदि। मेरी भगवान के चरण कमलों में यदि सच्ची भक्ति है और वेदों के वचन यदि सत्य हैं तो स्तंभाभ्यंतर वर्तिनो भगवतः स्यात्पूर्णमालोकनम्। स्तंभवर्ती परमात्मा आज प्रकट होके दर्शन दें, ऐसा मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करी। और उधर हिरण्यकश्यपु ने जो ही प्रहार किया, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भक्त का वचन सत्य करने भगवान तुरंत नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की। गड़ गड़गड़ानो खम्म फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़ गड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितबत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान ने प्रकट होके जो गर्जना करी, उनकी भीषण गर्जना से ही असुर सा मूर्छित होके गिर पड़े। भगवान ने तुरंत प्रहलाद को अपने पृष्ठभाग में किया। हिरण्यकश्यपु थर थर कांप गया, इसका भगवान है तो बहुत खतरनाक, पर मैं क्यों डरूं, मेरे तो वरदान रक्षा करेंगे। डाल तलवार संभाल करके जैसे ही टूटा भगवान से लड़ने के लिए, भगवान थोड़ी देर तक युद्ध का खेल खेलते रहे।
जब देखा सूर्यास्त पूरी तरह हो गया तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच दहरी में बैठ के सारे वरदानों को सत्य किया। हिरण्यकश्यप बोला मैं मर नहीं सकता, अमर हूं। क्यों? बोले मेरी वरदान मेरी रक्षा करेंगे। क्या वरदान लिया? बोले ना भीतर मरूंगा ना बाहर। भगवान बोले इसलिए बीच दहरी में हूं, ना भीतर हूं ना बाहर। तो ना मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से। भगवान बोले तू मुझे क्या मानेगा, मैं शेर भी हूं, नर भी हूं और सिंह भी हूं। तो मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले दिन बीत गया, रात अभी हुई नहीं है, संध्या का समय हो रहा है। अरे तो मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो गया, या 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनवा रखा है हमने, ये 12 से अलग है। सारे वरदान सत्य करते हुए भगवान ने अपने विशाल नाखूनों को हिरण्यकश्यपु के उदर में गाप दिया, हाथों को चीर करके भगवान ने बाहर निकाल लिया। बोल नृसिंह भगवान जय। मारा गया असुर, और देवता भी भगवान का यह भयानक रूप देखकर घबरा गए। किसी की हिम्मत न पड़े पास में जाके प्रणाम कर ले। एक एक श्लोक में ही स्तुति करके देवता दूर से ही दंडोत करके जाने लगे। अंत में सबने प्रहलाद जी से कहा पुत्र तुम ही संभालो। प्रहलाद जी आए और सीधे भगवान के चरणों में लेट गए, और प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया। भगवान का हृदय प्रेम और वात्सल्य से भर गया प्रहलाद जी को देखते ही। तुरंत प्रभु ने खड़े होकर के प्रहलाद को उठाया, गोद में बैठाया, सिर पर हाथ सहलाया और स्वयं हाथ जोड़ के प्रहलाद जी से क्षमा मांगने लगे। भगवान क्वेदं वपुः क्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यम भूतपूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंब। भगवान कहते हैं पुत्र मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, जिसके कारण तुम्हें बहुत यातना बहुत कष्ट सहन करने पड़े, इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा कर देना। देख करके देवता स्तब्ध रह गए। भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते पहली बार देख रहे हैं। गदगद कंठ हो करके प्रहलाद जी ने पूरे 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं तो ये सोच रहा था कि मैं असुर जाति में पैदा हुआ हूं, न जाने कभी आपकी कृपा हो पाएगी कि नहीं, मैं उसका पात्र बन पाऊंगा कि नहीं, पर आज अनुभव कर रहा हूं जो कृपा बड़े बड़े देवताओं को न मिली, ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी संकर्षण, किसी देवता को जो कृपा नहीं मिली वो इस असुर के ऊपर आपने बरसा दिया, जबकि मैं तमोगुण रजोगुण से भरा हुआ हूं। क्वेदं वपुः क्वच वयः सुकुमार में तत्। भगवान प्रहलाद की तरफ हाथ जोड़ रहे हैं और प्रहलाद जी भगवान के हाथ जोड़ रहे हैं। कहते हैं क्वेदं मेरा शरीर, क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। काल को भी भयभीत करने वाला, काल के भय से मुक्ति देने वाला आपका कृपा वरद हस्त आज मेरे सिर पर है, जिसके लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते रहते हैं। ये आपकी अहेतु की कृपा नहीं तो क्या है। भगवान बोले पुत्र मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी बोलिए लेना देना तो व्यापारियों के बीच में चलता है प्रभु, हमारे आपके बीच में लेन देन कहां से आ गया। भगवान बोले मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो मांग लो बेटा। प्रहलाद जी बोले तो यही मांगता हूं कि मेरे मन में मांगने की कभी इच्छा ही पैदा ना हो, बस यही वरदान दे दीजिए। भगवान बोले ये कोई मांगना है बेटा, हम समझ गए तुम मांग नहीं सकते और मैं दिए बिना भी नहीं रह सकता। चलो बैठो सिंहासन पर, एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो इस पद पर बैठकर, और उसके बाद मेरे पार्षद बन के नित्य मेरे साथ में रहो। ऐसा कह के भगवान ने
सिंहासन पर बैठा के प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। पद पर बैठते ही प्रहलाद जी को पिताजी की याद आ गई, तो हाथ जोड़ के बोले, प्रभु अब मन में एक इच्छा उत्पन्न हो गई। क्या? बोले, बुरे भले जैसे भी सहे पर मेरे पिताजी थे, बस यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता की सदगति हो, अधोगति न हो जाए उनकी, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आपको अपमानित किया। भगवान ने प्रहलाद को गले लगा के कहा, पुत्र, जिस घर में तुम जैसा भक्त वैष्णव जन्म लेता है उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दीजिए। त्रिह सप्तमी पिता पूत पितृ भी सहते न घर, यद साधोस्य ग्रहे जातो भगवान भवान वै कुल पावन। त्रिह सप्तभी, 7 तिये 21। तो सप्तत्री क्यों कहा? क्योंकि 7 पीढ़ी ऊपर की, पिता पितामह आदि, और 7 पीढ़ी आने वाली, पुत्र पौत्रादिक, और 7 पीढ़ी मातृपक्ष की, नाना नानी आदि। ऐसे 7 7 7 21 पीढ़ियों को एक वैष्णव तार देता है जो भगवान का कृपा पात्र बन जाए। इसलिए बेटा, पिता की छोड़ो, जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी चल दिए। ब्रह्मा जी तत्काल प्रकट होकर बोले, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जिस दुष्ट दैत्य को मार दिया, इसने मेरे से वरदान लिया और सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को यहां डांट दिया, और डांटते हुए भगवान कहते हैं, मैवम वरो सुराणाम ते प्रदेह पद्म संभव। ब्रह्मा जी खबरदार, किसी दुष्ट को दोबारा तुमने इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम करते हो। अहीनाम अमृतम यथा। याद रखिए, जिनकी प्रकृति ही आतंक से भरी हुई, आतंकवादी के ही, जिनके स्वभाव में ही आतंकवाद हो, और बचपन से ही जिनको काटना मारना सिखाया जाता हो, ऐसे आतताइयों को जो सत्ता के प्रलोभन में आकर के आश्रय देते हैं, उनको शक्तिशाली बनाने का काम करते हैं। जिस दिन वो शक्तिशाली बनते हैं, सबसे पहले अपने शक्ति दाता को ही भस्म करते हैं, तब किसी और पर प्रहार करेंगे। इसलिए याद रखिए, शक्ति उसी को दीजिए जिसकी शक्ति संरक्षण के लिए हो। जिन दुष्टों की शक्ति दूसरों के विनाश के लिए हो, ऐसे लोगों को शक्ति दोगे तो वो शक्ति एक दिन तुम्हारे लिए ही अनिष्टकारी बन जाएगी। शक्ति ही परेशान परपीडनाय, दुष्टों की शक्ति परपीड़ा के लिए होती है। इसलिए सज्जनों की शक्ति सुरक्षा देती है। बड़े बड़े शक्तिशाली राजा, जिनके शक्ति के संरक्षण में सज्जन पुरुष शांति से भजन करते थे, उनको शक्तिशाली बनाना हम सबका कर्तव्य है। जो दुष्ट स्वयं मारने काटने के लिए 24 घंटे घूम रहे हो, उनको तुम बहुत सारा बल दे करके और शक्तिशाली बनाओगे, तो एक दिन वो दूसरों को तो जो बाद में करेंगे सो करेंगे, सबसे पहले तुम्हारा सत्यानाश करेंगे। क्योंकि जब देखो, एक जमाना था जब बदमाशों को, गुंडों को दूर रखा जाता था सत्ता से, पर सत्ता पाने के लिए बहुत से लोगों ने उनका आश्रय लेना चालू किया कि उनकी कृपा से हम जीत जाएं। तो जब उनकी कृपा से लोग सत्ता में पहुंचने लगे, जीतने लगे, तो फिर उन गुंडों को लगा जब हमारी कृपा से ये सत्ता में पहुंच रहे हैं तो हम ही क्यों ना पहुंच जाएं डायरेक्ट। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने फिर जिनके आश्रय में रहते थे उनको छोड़ के खुद ही चुनाव लड़ करके पहुंचना चालू कर दिया। आज स्थिति ये हो गई कि राजनीति का इतना विचित्र समीकरण बन गया है कि बिना उन लोगों का आश्रय लिए कोई शक्तिशाली बन ही नहीं पा रहा। ईमानदारी से, सज्जनता से कोई सत्ता पर पहुंच ही नहीं पा रहा। तो इस प्रकार से ये जो, इसलिए भगवान यहां पर बहुत दूरदर्शिता के साथ ब्रह्मा जी को डांट रहे हैं कि शक्ति तो तुम ही देते हो ना, और कम से कम किसी असुर को इतना शक्ति तो मत दो जो तुम्हारे लिए ही समस्या बन जाए। भस्मासुर की तरह भोले बाबा से शक्ति मिली और भोले बाबा को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। ये केवल उस काल की बात नहीं, आज भी इस सूत्र को समझने की बहुत आवश्यकता है कि शक्ति किसको देना चाहिए, किसको नहीं।
ब्रह्मा जी ने कान पकड़ ली, अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दुहाई। दोबारा ऐसी भूल हमसे कभी नहीं होगी सरकार। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं, दैत्यों के दुश्मन हैं। अरे प्रहलाद जी भी दैत्य जाति के थे, पर जितना प्यार दुलार प्रभु ने प्रहलाद पर बरसाया, भक्ति शिरोमणि भय प्रहलादो, उतना अनुग्रह किसी को नहीं मिला। 12 परम भागवतों का नाम आपने अभी सुना था, उनमें 2 दैत्य जाति के हैं, प्रहलाद जी हैं और राजा बलि हैं। बलि भी महाभागवतों में आते हैं। तो आप किसी भी जाति के बने रहो, परंतु भजन में सबका अधिकार है, भक्ति में सबका अधिकार है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का प्रतिपादन किया विस्तार से। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथाएं सुनाई। एक मनमंत्र में प्रभु ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। गजराज ने गोविंद की स्तुति गाई, उसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। उसी स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने गजग्राह दोनों पर कृपा करी, दोनों का उद्धार हुआ। एक मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया, और इस सागर मंथन में भगवान के 3 अवतार हुए प्रमुख। कैसे हुए? देवता असुर दोनों ने मिलकर के कहा कि हम एक ही बाप के बेटा हैं और आप उसमें लड़ते मरते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो क्या करें? बोले हम दोनों भैया मिलकर के समुद्र मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा, सभी भाई मिलके पी करके अमर हो जाएंगे। फिर रोज लाठी डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। भाइयों में झगड़ा होगा पर मरेगा कोई नहीं, इसलिए अमृत पीना जरूरी है। परंतु अमृत पीने के लिए हम सबको मिलके मंथन करना पड़ेगा। तो असुर भी तैयार हो गए, देवता भी तैयार हो गए, और दोनों महाविरोधी हैं एक दूसरे के, पर अमृत के चक्कर में महागठबंधन हो गया। सब मिल गए, अमृत पिएंगे अमृत पिएंगे। चलो अपनी विचारधारा को किनारे छोड़ दो, पहले अमृत पीने के लिए मिलके काम करो। तो महागठबंधन देवता असुर दोनों का हो गया। मंदराचल पर्वत को रई का काम करने के लिए उठा लिया, परंतु गणेश जी की पूजा नहीं करी तो धड़ाम से पहाड़ गिर गया, कईयों के हाथ पैर टूट गए। देवता रोने लगे, हे प्रभु बचाओ, नहीं तो हमारा तो गठबंधन बिखर गया। ऐसे हम विघ्न आएंगे तो हम कैसे गठबंधन को आगे बढ़ा पाएंगे? तो भगवान बोले चिंता मत करो, पर्वत को हम उठा के ले चलते, आगे की व्यवस्था तुम देखो। तो वासुकी नाम को रस्सी का काम करने के लिए राजी कर लिया। परंतु जैसे ही पर्वत को पानी में पटका समुद्र में कि वो डूबता चला गया, भगवान ने विशाल कच्छप रूप धारण करके पर्वत को पीठ पर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की। दैत्यों ने अभिमान में आकर के आगे वासुकी नाग का मुंह पकड़ लिया। देवताओं ने भगवान का इशारा पा करके पूंछ पकड़ लिया, पर जैसी घर्षण चालू हुआ, मंथन चालू हुआ, वासुकी नाग ने वो गरम गरम फुसकारें छोड़ी कि मुंह के पास लगे हुए दैत्य सब काले पड़ गए, जलने लग गए, मन में पछताने लगे, और बन लो बड़े बाप का बेटा। आगे आगे के चक्कर में हम लोग सब दुर्दशा को प्राप्त कर रहे। परंतु मंथन करते करते कालकूट भयानक विष उत्पन्न हो गया, हाहाकार मच गया। अब क्या हो? तो सब मिलकर के महादेव की शरण में गए। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नान त्रैलोक्य दहना दिशा। हे भोलेनाथ, इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा लाओ, सबके बदले में हमें पिलाओ। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भोलेनाथ ने संपूर्ण विष को राम नाम के प्रभाव से अपने कंठ में धारण कर लिया। रा कह के मुंह खोला और मां कह करके विष का कंठ में धर के मुंह का ढक्कन बंद कर लिया, और कंठ बाबा का पूरा नीला पड़ गया। तब से बार भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ महादेव की हर हर महादेव। सारे देवी देवताओं ने महादेव की जय जयकार करी और पुनः मंथन प्रारंभ किया। तो हविर धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हो गई जो ऋषियों को दान कर दी।
फिर मंथन हुआ तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण की, कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में भेज दिया, रंभादिक अप्सराएं निकली उन्हें भी स्वर्ग में भेज दिया, साक्षात भगवती महालक्ष्मी प्रकट हो गईं। तो सब ललचाने लगे ये हमको मिल जाए। भगवान समझ गए दुनिया में सारे झगड़े लक्ष्मी के चक्कर में ही हो रहे, तो यहाँ झगड़ा ना हो जाए। भगवान बोले सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये देवी जी जिसे चाहे माला पहनाए। तो एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य, एक लाइन में महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए। लक्ष्मी जी वरमाला लेके पहले संत मंडली में गई तो सबसे आगे दुर्वासा जी बैठे नजर आए। लक्ष्मी जी निहार करके बोली, नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयः, ये महात्मा बहुत तपस्वी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर इन्होंने क्रोध को नहीं जीता है, इसलिए इनसे जमेगी नहीं। और ऐसे एक एक करके सब में दोष दिखाती गई, इनमें ये कमी, इनमें कोई पसंद नहीं आई। महादेव शंकर भी चिमटा गाड़ के बैठे थे। लक्ष्मी जी देख करके बोली, ये भोले भाले भी हैं, प्रभावशाली भी हैं, पर एक ही कमी है, चिता की भस्म लगा के घूमते हैं, ये वेशभूषा इनकी ठीक नहीं है। तो यत्रो भयम कुत्र च सौप्य मंगल, इनका वेश अमंगल है, तो अब किसको माला पहनाए कोई पसंद ही नहीं आ रहा। तब ध्यान गया कि सबसे अलग दूर भगवान श्री नारायण विराजमान है। जो लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ी तो नीचे से ऊपर निहारने लगी, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। बस ये सब मामले में मंगल ही मंगल है। और थोड़ी सी कमी इनमें भी है, कमी तो उनमें भी निकाली। इनमें क्या कमी पड़ गई? बोले सुमंगल कश्चन कांक्षते ही मां, हैं तो बड़े सुंदर मंगल रूप हैं, पर माम न आकांक्षते। और लोग जैसे टुकुर टुकुर मुझे पाने के लिए ललचा रहे हैं, वैसे ये मेरी तरफ देख ही नहीं डरे, मुझे घास ही नहीं डाल रहे। बस यही इनमें कमी है, पर कोई बात नहीं, जब समर्पित होकर सेवा करूंगी तो अपने आप मेरे बन जाएंगे। ऐसा विचार करके वरमाला नारायण के कंठ में धारण करा दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो वारुणी प्रकट हुई, जो असुरों ने ग्रहण करी। और अब की बार मंथन करते ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हो गए। जो अमृत कलश देखा, दैत्यों ने एक झपट्टा मारा और छीन के कलश भाग गए। देवता खड़े खड़े रोते रह गए, ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले अब रोना धोना बंद करो और देखो चमत्कार, लेके वो गए हैं पर अमृत तुम पियोगे। अच्छा, दैत्य जब दूर चले गए लेकर के, तब आप उसमें बोले चलो अब बंटवारा करो। और जो बंटवारे की बात आई तो आप उसमें लड़ मरे। अहम पूर्वम नत्वम नतमिति प्रभो, मैं तेरे से बड़ा हूं, इसलिए पहले अमृत मैं पीऊंगा। दूसरा बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी भुजा में बल होगा वो पहले पिएगा। असुरों के ऐसी झगड़े होते हैं। पहले तो गठबंधन बड़ी मुश्किल से होगा, और गठबंधन में सफल भी हो जाए तो फिर तू में आपस में चालू हो जाती है। मेरी पार्टी बड़ी, मेरा बल बड़ा, मैं पहले लूंगा, ये पद मुझे मिलना चाहिए, ये सब झगड़े होते हैं। मौके का फायदा उठाया, भगवान छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते पहुंच गए। जो भगवान का रूप सौंदर्य देखा सब भूल गए। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम वयः। देवी जी आप बड़े मौके पर पधारी, हम लोगों में आपस में बंटवारे का थोड़ा झगड़ा है। देवी जी यदि आप बंटवारा कर दोगी तो हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, करोगी? मोहिनी भगवान बोले तुम कैसे मूर्ख लोग हो, किसके बेटे हो? बोले हम कश्यप जी के बेटा हैं। और इतने बड़े महात्मा के पुत्र होके इतने नालायक? देवी जी आप हमसे कैसे बात कर रही हो, हम कहां से नालायक हैं? बोले इसलिए नालायक हो कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और फिर भी अमृत जैसी मूल्यवान वस्तु मुझे सौंप रहे हो बंटवारे के लिए। ये कोई समझदारी की बात है? बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपरिचित स्त्री पर भरोसा नहीं किया करते जैसे तुम लोग कर रहे हो। इस बात को सुन के दैत्यों में और अधिक श्रद्धा बढ़ गई। एक बोला भैया बहुत पढ़ी लिखी लगती है, दूसरा बोला अच्छे खानदान की भी दिखती है। आप उसमें बोले अब देवी जी कुछ भी हो जाए, अमृत तो हम आपके हाथ से ही पिएंगे। भगवान बोले अब नहीं मानते तो लाओ, मैं पिलाई देती हूँ, पर मेरी शर्त है भाई, थोड़ा कम ज्यादा किसी पर चला जाए तो मेरे से झगड़ा मत करने लग जाना।
दैत्य बोले हमने वचन दिया जैसे मर्जी आवे बांटो, आपसे कोई झगड़ा हम लोग नहीं करेंगे। अरे आप अच्छे खानदान की हो तो हम कोई गिरे खानदान के थोड़ी है। भगवान बोले तो ठीक बात है भाई, लाओ। अमृत प्रभु ने हाथ में लिया और बोले सब लाइन लगा के बैठ जाओ। तो सब बैठने लगे और भगवान धीरे धीरे बड़बड़ाने लगे कि इस अमृत का जो कलश है उसमें गाढ़ा गाढ़ा सब नीचे रखा है, ऊपर पानी पानी है, अब मैं बांटूं तो कैसे बांटूं। सुन के दैत्यों का माथा घूम गया। इसका मतलब जो पहले पिएगा उसे ऊपर का पानी पानी मिलेगा और बाद में जो मिलेगा वो गाढ़ा गाढ़ा प्योर माल मिलेगा। तो पहले मैं का झगड़ा ही खत्म हो गया। उतने में देवता पहुंच गए। प्रभु ने पूछा ये सब कौन? बोले देवी जी हमारे सौतेले भाई हैं, हिस्सा मांगने आए, तुम जल्दी बांटा नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। भगवान बोले ये तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, कहो। बोले इसका ऊपर का जो पानी पानी है क्यों ना इन विचारों को बांट दिया जाए, तुमसे कोई बेईमान नहीं कहेगा, कल तुम्हारे भाई ही हैं और ये भी खुश हो जाएंगे, असली माल बाद में तुमको ही मिलने वाला है। दैत्य बोले देवी जी तुम बड़ी होशियार निकली, सही कह रही हो, चलो ठीक है जैसे मर्जी आवे बांटो। इशारा पाती देवता भी लाइन लगा के बैठ गए। भगवान देवताओं को पिलाने लगे, दैत्यों को देख देख के मुस्कुराने लगे। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू होते रहे, देवता उधर अमृत पीते रहे। स्वरभानु नाम का दैत्य होशियार था, उसको शंका हो गई। वो तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। प्रभु ने ज्यों ही उसे अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने प्रभु के इशारा कर दिया, प्रभु डुप्लीकेट है, ये नकली है। भगवान ने झट से उसकी गर्दन उड़ा दी, तब तक पट से पी गया। तो मरा नहीं, दो हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। सूर्य चंद्र ने यह रहस्य खोला था, इसलिए इन्हीं दोनों पर उसने आक्रमण किया। पौराणिक चर्चानुसार इसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं। और भगवान अमृत के साथ अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई? दूसरा बोला देवी जी को जाने दे, वो अमृत किधर गया? अब ना देवी का पता ना अमृत का। सामने देखा तो देवता डकार लेके पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। भाई आनंद आ गया। अब माथा गर्म हुआ दैत्यों का, भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। दूसरा बोला पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। तब तक एक बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था। मैं गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही होगा जो छोरी बन के आया और छम छम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब क्रोध में भरे दैत्यों ने हमला कर दिया देवताओं पर। और तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण, बड़ा भयंकर महासंग्राम देवासुर संग्राम छिड़ गया। सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए। स्वर्ग पर सिंहासन पर देवताओं का आधिपत्य हो गया। पर मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से जिंदा कर लिया। दैत्य गुरुजी के चरणों में गए, गिर गए, गुरुजी आपने हमको बचा लिए, पर बदला हम जरूर लेंगे इसका देवताओं से। शुक्राचार्य जी बोले हमारी बात मानोगे? बोले बिल्कुल मानेंगे गुरुजी। बोले एक काम करो तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लो। क्यों? बोले देखो देवताओं के पक्ष में ये विष्णु है और विष्णु ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। यदि ब्राह्मण तुम्हारी पार्टी में आ गए तो गद्दी तुम्हारी पक्की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि फिर विष्णु तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ब्राह्मण भक्तों के सामने तो हाथ जोड़ते हैं वो। दैत्यों को ये नीति समझ में आ गई। फिर क्या था, ब्राह्मणों के चरणों में लेट गए, खूब चकाचक रबड़ी मालपुआ तस्मई घुटने लगी ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर, खीर मालपुआ छनवा के बढ़िया मोटा सा लिफाफा पकड़ाए दो। फिर देखो शरीर वर्चस्वमायुष्यम आरोग्यम आविधात, गर्जना के साथ आशीर्वाद ब्राह्मणों के हृदय से निकलता है। ब्राह्मण सब खुश हो गए और दैत्यराज बलि को एक अमोघ रथ बना करके दिया और कहा ये हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद का रथ है, इस रथ पर बैठ के तुम कभी पराजित नहीं हो सकते, हमेशा विजयी हो, ये विजय रथ है। बस तुरंत बलि उस रथ में बैठ के सीधा हमला स्वर्ग पर कर दिए। तो ये तो रही परीक्षित तुम्हारे पूर्वजों की वंशावली। अब यजाति के जो सबसे बड़े बेटा यदु थे उनसे यादव वंश चला, जिस यदुवंश में राजा अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, आनक दुंदुबी हुए। ये जो आनक दुंदुबी हुआ बालक, इसके जन्म लेने पर दुंदुबियां बजी थी, इसलिए आनक दुंदुबी नाम पड़ा। यही वसुदेव के नाम से जाने गए। महाराज वसुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ। देवकी के 8 बेटा हुए।
उसमें 8वें पुत्र के रूप में साक्षात हमारे कृष्ण कन्हैया प्रकट हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, जिन्होंने 125 वर्ष तक धरती पर दिव्य लीलाएं करी और अंत में धर्म की स्थापना करके अंतर्धान हो गए। परीक्षित बोले हो गई कृष्ण कथा? बोले सुना तो दी पूरी। अब परीक्षित घबरा गए। जैसे राम कथा फटाफट कर गए, ऐसी कृष्ण कथा भी फटाफट करके आगे न बढ़ जाए। तो परीक्षित तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुनो सुनो महाराज, अब बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्याना चरितम परमाद्भुतम। बस यहीं से 10वें स्कंद में प्रवेश। परीक्षित ने कहा आपने मुझे सूर्य वंश चंद्र वंश बहुत विस्तार से सुना दिया, पर जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आपने 2 मिनट में चटपट करके पूरी कथा निपटाई दी। ऐसे मत करो महाराज, मुझे विस्तार से कृष्ण कथामृत पान करना है। धर्मशील यदुवंश में प्रभु ने कैसे अवतार लिया मुझे विस्तार से सुनाओ, क्योंकि कृष्ण कथा भव रोग की मीठी दवा है, होम्योपैथिक दवा है ये। आयुर्वेद में कड़वे काढ़े पीने पड़ते हैं, एलोपैथिक में एक दवा एक गोली रिएक्शन कर गई तो लेने के देने पड़ जाते हैं, और एक बीमारी ठीक होती है दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। इसलिए सबसे प्यारी है होम्योपैथिक दवा। 4-4 गोली चूसते जाओ, मुंह भी मीठा करो और बीमारी भी जड़ से मिटा दो, कोई रिएक्शन नहीं, कोई खतरा नहीं। ऐसे ही योग मार्ग से चलो तो योग भ्रष्ट होने का डर रहता है योगियों को। ज्ञान मार्ग पे चलो तो ज्ञानाभिमानी होने का खतरा रहता है, रिएक्शन न हो जाए। और सबसे बढ़िया भक्ति मार्ग, जिसमें कोई खतरा किसी प्रकार का नहीं। भगवान ने प्रतिज्ञा की है न मे भक्त प्रणश्यति। इस दवा में कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि अपना कुछ बल है ही नहीं। मेरी डोरी तेरे हाथ, जैसे चाहो वैसे न चाहो, तो अभिमान कहां से आएगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, इसलिए यहां कोई खतरा नहीं है। ठाकुर जी देखो, बेटा अपने बल पर चलेगा तो ठोकर लगेगी तो मुंह के बल गिरेगा, और बाप ने यह तो हाथ पकड़ रखा है, ठोकर लग भी गई तो पिता तुरंत संभाल लेगा, गिरने नहीं देगा, क्योंकि बाप का हाथ अच्छी तरह पकड़ के रखता है, बेटे को गिरने नहीं देता, भटकने नहीं देता। उसी प्रकार जगत पिता को जिसने अपना जीवन सौंप दिया वो कभी फिसल नहीं सकता, गिर नहीं सकता, चाहे वो त्रैलोक में कहीं विचरण करें। पाताल भूतल व्योमश्चारिण छद्मचारिण न दृष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम के द्वारा जो अभिरक्षित है वो कहीं गिर फिसल नहीं सकता। इसलिए भगवान की कथा भवरोग की दवा है। दूसरी बात, उन प्रभु ने मेरी मां के गर्भ में आकर के मुझे बचाया है, मेरे पितामहों को कौरवों की सेना के महासमुद्र से पार लगाया है, इसलिए उन प्रभु के अनंत उपकार हमारे वंश पर है। इसलिए उनकी कथा में कंजूसी मत दिखाओ, विस्तार से सुनाओ। मैं एक दिन भूखा नहीं रह पाया था, भूख के मारे मैंने महात्मा के गले में मरा सांप डाल दिया था। और परीक्षित कहते हैं सच कहता हूं आज 4 दिन हो गए मैंने कुछ खाया पिया नहीं, पर आप जो प्यारी प्यारी भगवान के चरित्र और कथा सुना रहे हो, इस कथा को सुन के ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा। नई सात ये दुस्साहाक्षुणमाम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम त्वन मुखाम भोज श्रुतम हरि कथामृतम। बस आपके मुखारबिंद से अमृत ऐसे ही निर्झरित होता रहे, मुझे कोई भूख प्यास का पता नहीं है, इसलिए निश्चिंत होकर के आप मुझे विस्तार से कृष्ण कथामृत पान कराओ। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। देखो वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाते हैं। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे राधे। श्रोता को खर्राटे बजाते देखता है तो वक्ता फिर बक बक करके अपना टाइम पास कर लेते हैं, हमें तो कहना है। पर श्रोता जब मन लगा के सुनता है तो वक्ता के मन में भी भावोद्रेक होता है कि क्या क्या सुना दूं। तो परीक्षित की इस उत्कट उत्कंठा से सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए।
और बोले परीक्षित बहुत ध्यान से सुनो, जब इस पृथ्वी पर दुष्ट दुराचारियों का आतंक व्याप्त हो गया, चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया, तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके गोविंद की शरण में देव वृंदों के साथ पहुंची। सबने पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति करी। भगवान ने ब्रह्मा जी को निर्देश दिया, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया, सुनो सुनो, ऊपर बात हो गई हमारी, पर क्या बात हुई है हमें भी तो बता दो। बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। वसुदेव जी के घर में परम पुरुष परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। ऊपर से संकेत मिल गया, इसलिए आप लोग भी चलो और मथुरा मंडल में चल करके भगवान की लीला में सहयोग करो। तो देवता गदगद होकर मथुरा की तरफ चलने लगे, तो देवियां उदास हो गई, देवांगनाएं। ब्रह्मा जी बोले सुनो सुनो, अकेले मत जाओ, इन देवियों को भी साथ में ले जाओ। बोले ये देवियां क्या करेंगी वहां जाके? ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु भी अकेले थोड़ी आ रहे हैं। तो बोले जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। उनकी प्राण प्रिया भी बरसाने में वृषभानु नंदिनी बन के प्रकट होने वाली हैं। तो वो अपनी प्रियाजियों को साथ में लेके पधार रहे हैं, तो तुम अकेले क्यों जा रहे हो? तुम भी अपनी प्रियाओं को लेके जाओ ताकि वो उनकी सेवा करें। जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी प्रकट हो रही हैं बरसाने में। चलिए चलो, देखो कोई दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जब सपत्नीक हमारे देश में आता है ना, तो हमारे प्रतिनिधि भी सपत्नीक उनके अगवानी स्वागत में जाते हैं कि नहीं? जुगल जोड़ी से वो आए हैं तो तुम भी जुगल जोड़ी से जाओ। अब ये बात और है कि हमारे जनप्रतिनिधि की जोड़ी ही ना बनी हो, न प्रदेश में न देश में, तो फिर बेचारे सिंगल ही घूमते हैं। परंतु प्राय ऐसा होता है, जुगल जोड़ी से कोई आवे तो आप भी जुगल जोड़ी से जाओ। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा अकेले मत जाओ, देवियों को साथ में ले जाओ। तब तो देवियां भी खुश हो गई और मथुरा मंडल में देवी देवता यत्र तत्र प्रकट होने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। अभी 10 मिनट बाकी, घड़ी पर हमारा ध्यान है, आप लोग बिल्कुल घड़ी न देखें। बोलो राधे राधे। ठीक 8 बजे अष्टमी में भगवान प्रकट होंगे। तो मथुरा का अर्थ क्या है? मोक्षदापुरी है मथुरा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। तो अयोध्या तो राधे जय सिया राम से रामलला आ गए और चारों तरफ राम राम की ध्वनि गूंज गई अयोध्या में, क्योंकि प्रथम मोक्षदापुरी अयोध्या है, दूसरा नंबर मथुरा का है। अब देखें मथुरा का नंबर कब आने वाला है, कब राधे राधे मथुरा में गूंजेगी चारों तरफ। जैसे चारों तरफ रामलला का दिव्य आनंद छा रहा है अयोध्या में, दूसरा नंबर मथुरा का है। अयोध्या, मथुरा, माया, ये क्रम है। मथुरा का अर्थ जानते हैं? मथुरा का संबंध भी राम जी से जुड़ा हुआ है। कई प्रसंग ऐसे हैं, उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। मथुरा का अर्थ क्या है, बस इसी से समझ लो। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः। मथुरा को विपरीत बोलो, उल्टा। मथुरा का उल्टा क्या होगा? राथोम। अब मध्याक्षर वर्जित, बीच का अक्षर निकाल के बोलो तो क्या होगा? राम। मथुरा का उल्टा करके बीच का अक्षर निकाल दो तो क्या बचा? राम। युगल 2 अक्षर बने राम के। और येन मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये 2 अक्षर राम नाम के नहीं हो, तो तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में बस बीच का ही अक्षर छोड़ दो। तो बीच का अक्षर क्या है? थू। तो जिसके मुख में राम नहीं, उसके मुख में थू। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। देखो बंगाल में जिसके मुख में राम नहीं, उसके मुख में थू कर ही दिया। बोलो जय सिया राम। इसलिए ये मथुरा का अर्थ ही राम जी से जोड़ा हुआ है। और राम जी के अनुज शत्रुघ्न लाल जी ने ही लवणासुर को मार करके वहां का साम्राज्य स्थापित भी किया है। और सूर्य वंशी राम जी हैं और सूर्य तनया कालिंदी जी हैं, यमुना जी जो मथुरा में बह रही हैं।
तो कई नाते अयोध्या के साथ मथुरा के जुड़े हुए। उस मथुरा में महाराज उग्रसेन राजा थे, पर दुर्भाग्य से उनका बेटा हो गया कंस। कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है, माने जिसको मार काट में ही आनंद आता हो, हिंसक जिसकी प्रकृति हो, उसका नाम कंस। इतना दुष्ट था कि अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया और बोला तुम बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, कब तक तुम्हारे मरने की राह देखूं, अब तुम आराम करो, सत्ता हम संभाल लेंगे। बाप को ही जेल में डाल के कुर्सी पर बैठ गया, सिंहासन पर जनता में कानाफूसी होने लगी कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। बाप को ही इसने हटा दिया। तो कंस को लगा कहीं तख्ता पलट ना हो जाए जनता से, जनता विद्रोही ना बन जाए। तो मंत्रियों ने सुझाव दिया कुछ अच्छे काम करो तो जनता में तुम्हारी भी छवि सुधर जाएगी। क्या करूं? बोले अच्छे अच्छे काम जो भी तुम्हें समझ में आए। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से किया वसुदेव जी के साथ। ऐसा जबरदस्त विवाह किया कि पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया, खूब दान दहेज भी दिया और विदाई में स्वयं आंसू भर भर के रोने लगा। रथ में बैठ के जा रही थी बहन विदाई के अवसर पर, तो बोला मैं अपनी बहन को जाते देख नहीं सकता। रथ हाँकने वाले सारथी से कहा नीचे उतरो, मैं बहन जी को स्वयं उनकी ससुराल छोड़ने जाऊंगा, क्योंकि विदा होते देख नहीं पाऊंगा। और जैसे फूट फूट के रोया तो जनता भावुक हो गई। महाराज इतने भावुक हृदय हैं, ये तो आज ही हमको पता चला। बिल्कुल नारियल जैसा स्वभाव है हमारे महाराज कंस का, ऊपर से कठोर जरूर दिखते हैं पर भीतर से हृदय इनका बड़ा कोमल है। देवताओं ने देखा ये तो बड़ा नौटंकी कर रहा है, भोली भाली जनता को उल्लू बना रहा है, इसका असली चेहरा जनता के सामने उजागर करना बहुत जरूरी है। सो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए मूर्ख कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना गदगद भावुक हो रहा है, पर याद रख इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल, 1 मिनट में सारा प्रेम गायब हो गया। भगनीम हंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रही। तुरंत एक क्षण में इसने अपनी बहन के बाल पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया और जो मारने को तलवार निकाली, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। रुको रुको महाराज, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र कोपमा हंतुम नारहसि कल्याणी इमाम त्वम दीन वत्सलः। महाराज कंस, ये तुम्हारी अनुजा है, छोटी बहन है। छोटी बहन बेटी के बराबर होती है, और विदाई की बेला में विवाह के अवसर पर उसका तुम वध कर दोगे, वो काला कलंक जीवन में लगेगा कि कभी धुलेगा नहीं। समाज में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी कि अपनी बहन को विदाई की बेला पर तुमने मार डाला। एक वीर कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता और तुम अपनी बहन पर हाथ उठा रहे हो। कंस को बात समझ में आई, कलंक से सबको डर लगता है। बोला वो तो सब ठीक है, पर मेरे काल को जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं? वसुदेव जी ने कहा तो तुम्हारा काल देवकी तो नहीं है, देवकी नंदन है। तो मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं महाराज कंस, पुत्रान समर्पयिष्याः, इसके जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। जो करना हो वो करना, पर बहन की हत्या मत करना। कंस को बात जम गई। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं छोड़ता हूं, पर एक शर्त पर। क्या? बोले जब तक इसके 8 बच्चे नहीं होंगे तुमको मेरे पास ही रहना पड़ेगा इसके साथ। हमें स्वीकार है महाराज। तो दोनों को बंधक बना लिया। समय पा करके देवकी का प्रथम पुत्र हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत, लाके दिया कंस को वसुदेव जी ने। कंस बड़ा खुश हो गया, तुम बड़े ईमानदार हो, अपने बेटे को स्वयं मुझे सौंपने आए हो, ले जाओ वापस। बस 8वें को नहीं छोड़ूंगा, इतना याद रखना। इसे ले जा सकते हैं। वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद जी कमल का फूल घुमाते हुए कंस के पास पहुंच गए। अरे आओ आओ गुरुदेव, बहुत दिनन कीन मुनि दाया, कैसे आना हुआ? तो कमल का फूल सामने रख करके नारद जी ने पूछा, राजन पहले ये बताओ ये क्या है? कंस ने कहा मुझसे क्या पूछ रहे हो महाराज, इसको कौन नहीं जानता, ये वो कमल है जो पूरे देश में आजकल खिल रहा है। कंस का माथा घूम गया। मूर्ख और संख दूसरों के भूखने से ही बचते हैं, उनका अपना स्वविवेक तो कुछ होता नहीं।
नारद जी तो माथा घुमा के चले गए। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलवा लिया और बच्चे को छीन करके घुमा के पटक दिया। इस प्रकार से देवकी के 6 पुत्रों की लगातार कंस ने हत्या करी। सप्तम गर्भ में भगवान ने शेषनाग जी को भेज दिया और कहा, रामावतार में छोटे भैया बन के खूब सेवा कर चुके हो, अब की बार बड़े भैया बन जाओ, हम ही कुछ सेवा कर लें आपकी। तो शेष जी आए देवकी माँ के गर्भ में। भगवान ने योग माया को बुला के आदेश दिया कि तुम जाओ शेष जी को माँ देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो गर्भांतरण प्रक्रिया से, और मैं और योग माया से कहा तुम यशोदा मैया की यहाँ बेटी बनो। कंस तुम्हें मारने का प्रयास करे, तुम अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, चंडी मैया, कात्यायनी मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के पूजोगे। योग माया ने वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया, और कंस ने समझ लिया कि देवकी के सप्तम गर्भ का स्वतः पतन हो गया। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी माँ का मुख एकदम दिव्य प्रकाश से आलोकित होने लगा। देवता समझ गए प्रभु गर्भ में आ गए, तो सारे देवताओं ने आकर के गर्भस्थ हरि की स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जौनीम से निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य सत्य कह के स्तुति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जान रहे हैं कि प्रभु ये आप दुष्टों का विनाश करने आए हो, और जितने दुष्ट हैं सब आपके रिश्तेदार बने बैठे हैं। तो महाराज उनको ऐसी मत छोड़ देना, जो भी दुष्ट हैं सबको ठिकाने लगाना, अपना वचन सत्य करना, क्योंकि विनाशाय च दुष्कृताम का आपका संकल्प है। इसलिए बढ़िया स्तुति गा करके देवता चले गए। अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभन। भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभन। भगवान प्रकट हो रहे हैं तो सारी प्रकृति नववधू की भांत गोविंद के स्वागत में सुसज्जित हो गई। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल हो गया। रात के 12 बज रहे थे फिर भी सरोवर में कमल खिलने लगे। अष्टमी तिथि थी फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमकने लगे। सारी प्रकृति गोविंद के स्वागत में सुसज्जित हो रही है। और उस अवसर में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बंदी गृह में प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान चतुर्भुज बन करके जैसे ही प्रकट हो गए, सी घड़ी में भी ठीक 8 बज गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। प्रभु प्रकट हो गए तो देव के वसुदेव हाथ जोड़ के स्तुति गाने लगे। भगवान बोले स्तुति सुनने नहीं आया, 2 बात कहने आया हूं। क्या? बोले जैसी बेटा बन जाऊं मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहां से कन्या को उठा लाना, बाकी किसी से मत घबराना। आपने बहुत तपस्या करके मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, इसलिए बेटा बन के आ रहा हूं। और इतना कह करके बभूव प्राकृत शिशु, छोटे से लाला बन के मैया देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। और भगवान रोए बिल्कुल नहीं। क्यों? रामावतार में तो खूब गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। पर कन्हैया नहीं रोए, क्योंकि जानते हैं राम अवतार में रोए तो मंगल गीत गाती हुई दास दासियां आई, और कन्हैया जानते हैं कि हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे। माहौल यहाँ का ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहो। तो तूष्णीम बभूव, भगवान बिल्कुल शांत रहे। पर वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई, लाला को उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया, और जैसे लेके चलने लगे हथकड़ी बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। आकाश के बादलों ने देखा हम भी घनश्याम, हमारे प्रभु भी घनश्याम, हम भी सांवले, सरकार भी सांवले। हम जल बरसाते हैं तो ये भी खूब कृपा बरसाते हैं, तो कुछ तो अपनी तरफ से दें। पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है, पर तोयम की कमी नहीं है। जल तो हमारे पास भरपूर है, तो चलो जल से ही स्वागत कर देते हैं। बबरस परजन्य उपांशु गर्जित से सोनगाद
बारने वारयन पड़े, बारने वारयन पड़े। जो पानी बरसाना प्रारंभ किया मेघों ने, तो 1000 फनतान के शेष भगवान छाता बन के पीछे चल दिए। यमुना जी ने देखा तो बाढ़ आ गई प्रियतम का चरण स्पर्श करने के लिए। प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने चरण नीचे लटका दिया। जिन चरणों का स्पर्श होती यमुना जी की जलधारा वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। जमुना पार करके नंद भवन में जाके लाला को सुला के वहां से लाली को उठा लाए। पर कन्या को लेके वसुदेव जी बंदी गृह में आए कि हथकड़ी बेड़ी तुरंत लग गई, दरवाजे सब बंद। और कन्या वो गला फाड़ के रोई के पहरेदार जग गए, कंस को खबर दिए। कंस दौड़ा दौड़ा आया, कन्या को देख के चकराया, बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई, पर मैं छोड़ूंगा नहीं, 8वीं संतान है। पैर पकड़ के कन्या का जैसी घुमाया, कन्या हाथ छुड़ा के आकाश में उड़ गई। अष्टभुजी बन के बोली, ए पापी, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया, बहन जी कहां पैदा हुआ है, नाम तो बताओ। कन्या बोली, पूरी जन्मपत्री नहीं बताऊंगी। यत्रक्वबा पूर्व शत्रु, तुझे मारने वाला तेरे आसपास ही है। इतना कह के देवी विंध्याचल पर्वत पर जाके विंध्यवासिनी मैया के रूप में विराजमान हो गई। बोल विंध्यवासिनी मैया की देवता तब तो घबरा गया कंस, देवकी के चरणों में गिर के रोता हुआ बोला, बहन जी आज पहली बार पता चल रहा है कि देवी देवता भी आजकल झूठ बोलने लगे हैं। आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, और ये देवी कह रही है तेरा काल कहीं पैदा हो गया। दो में से एक तो कोई पक्का झूठा है कि नहीं। देवम अपि अनृतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम, मनुष्य ही नहीं देवता भी अनृत भाषण करते हैं, झूठ बोलते हैं। आज मैं समझ गया, मुझे माफ करना। और यों कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस घर गया। किंतु उधर नंद भवन में अब क्या हो रहा है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृता, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृता। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते, धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते। तिलात्रीं सप्तरत्नौघ सार्धकौम्बा परावृता, तिलात्रीं सप्तरत्नौघ सार्धकौम्बा परावृता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, जाता ह्लादो महामना, जाता ह्लादो महामना। बोल बंसी वारे की अब केवल 2 मिनट और लेंगे। ब्रज की कथा यहां से प्रारंभ हो रही है, तो आपको ब्रज भाषा में ही सुनाएंगे। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो कोई ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली मिलकर के नंद भवन में पहुंच गई। नंद बाबा ने सभी साधु संतन को स्वागत किया, सबन को माला पहनाई, बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे लिफाफे पकड़ाए और बढ़िया रबड़ी मालपुआ छनवाई। महंती जी ने खुश होकर के आशीर्वाद दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, महाराज 90 साल के बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो, अब तक तो कोई छोरा भयो ना है, अब या बुढ़ापे में कहा है जाएगा। महंती जी बोले, तेरे एको छोरा ना है। नंद बाबा बोले, अब तक तो भयो ना है, अब आगे की खबर ना है। महंती जी बोले, सुन नंद बाबा, भगवान जाने अचानक मुंह से कैसे आशीर्वाद निकल गयो। अब आशीर्वाद जब मुंह से निकलो है तो लाला तो अब हो गई रहेगो। नंद बाबा बोले, तब तो नित्य रबड़ी घुटन देव महाराज, आपकी कृपाते 9 लाख गैया हैं, दूध दही की कमी ना है, खूब छानो घोंटो, बस आपको आशीर्वाद सफल होना चाहिए। महात्मन ने अपने अपने चिमटा गाड़ लिए, धुनी रमाई लई, और नंद बाबा ने पूरी व्यवस्था संतन की बनाई दी। जो चाहो पाओ, प्रेम से भजन करो। संतन के आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो
कि जसोदा जी के लाभ है गयो, और पूरे ब्रज में बात फैल गई कि जसोदा के छोड़ा हुए बेवारो में, जसोदा के पांव भारी है। अब तो गोपियन में चर्चा का विषय बन गया, जसोदा के लाला हुए बेवारो है। खुशी के मारे गोपियन ने 84 गज के लहंगा सिलवाई लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाई ली। जादना जसोदा के लाला होएगो, बादना यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी लेके बधाई। छोरा भयो ना, 6 महीना पहले से तैयारी चालू है गई। नंद बाबा अपनी बहन जी ये बुलाए हुए पहुंच गए। 2 बहनें हैं, नंदा सुनंदा। अरे सुनंदा जल्दी घर चल। क्यों भैया? अरे तो खबर ना है तू बुआ बनवे वाली है। इतना सुनते ही खुशी के मारे 4 महीना पहले ही चली आई सुनंदा, और भाग भाग के भाभी की खूब सेवा करने लगी। जसोदा का मतलब क्या है? यशः ददाती, जो सबको यश दे, आदर दे, उसका नाम यशोदा। और नंद का अर्थ क्या होता है? नंद यदि जगदिति नंद, जो सारे जगत को आनंद दे उसका नाम नंद, और जो आनंद न दे उसका नाम ननद। बोलो राधे राधे। कोई भाग्यशाली भाभी होगी जाकू ननद से सुख मिले, परंतु ये ननद नहीं है, ये है सुनंदा, जिनके आने पर जसोदा जी निश्चिंत हो जाती हैं। मेरी सुनंदा आ गई, मोए घर की कोई चिंता ना है, सब पूरा घर संभाल रही है। आज कब रात में अदला बदली हो गई काउगे पतो ना, चलो सब सोती रह गई। नींद खुली तो सुनंदा जी सबसे पहले उठी, जगते ही देखा दरवाजे खुले पड़े और भाभी अभी तक सोई रही हैं। भाभी के कमरे में झरोके से झांक के भीतर देखा तो यशोदा जी तो गहरी नींद में सोई पड़ी हैं, और एक नील कमल जैसा लाला उनके अंक में विराजमान है। जो दौड़ करके लाला की आभा प्रभा शोभा को देखा, खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला दौड़ के भागे भागे आए। का भयो? मुंह पे हाथ धर के बोली, कछु ना भयो। अरे तो ऐसे काहे कौन चिल्लाई? हम तो घबरा गए भाई। सुनंदा जी ने मन में सोचा, खुशखबरी पहले भैया है सुनाऊंगी तभी 9 लाख हार मिलेगो, मोते पहले कोई और खबर न कर दे। तुरंत बोली, ये बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? ग्वाला बोले, अथाई पर बैठे बैठे माला सटकाए रहे। तो तुरंत भागी भागी सुनंदा जी गई तो क्या देखा, बूढ़े बड़े ब्रजवासियन के बीच नंद बाबा भजन कर रहे, माला में मंत्र कौन सो जप रहे, अभई तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अभई तो भयो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही धुन सवार, कब लाला हो गए, कब समाचार कान में आवे। इतने में बहन जी पहुंच गई। अरे भैया तुम यहाँ माला सटकाए रहे हो, मैं कब से बाबरी बनी तुम्हें खोजती फिर रही हूँ। अरे बहना जल्दी बता खबर कहाँ है। सुनंदा बोली, भैया ये बता मेरी इनाम कहाँ है। अब तो बाबा की धड़कन और तेज हो गई, मालूम पड़े चौकी खबर लाई है। तुरंत बगल में से तिजोड़ी की चाबी निकाल करके सुनंदा के हाथ में धर दी। बहना तिजोड़ी तेरे ही हाथ में है, जो मर्जी आवे तू बधाई ले ले, पर देर मत कर, फटाफट बता। तब कान में बोली, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की। सुनते ही नंद बाबा जो 90 साल के थे वो ऐसे उछले जैसे 16 साल के छोरा हो। तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। और जो ब्रजवासियों ने सुना, ले ले के बधाई, सब गोपियां भागी भागी नंद भवन में चली आई। गोपियां मैया को घेर के बधाई दे रही हैं और ग्वाला सब नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। क्या बधाई दे रहे हैं? एक बधाई आपको भी मेरे साथ गानी पड़ेगी। जब मैं कहूंगा कि मैया बधाई हो तो गोपियां बोलेंगी मैया बधाई हो, और जब हम कहेंगे बाबा बधाई हो तो ग्वाला कहेंगे बाबा बधाई हो। अब देखें गोपियन की बधाई जोरदार आवे के ग्वालन की। आज आपकी भी परीक्षा होगी, तो पहले गोपियां आएंगी, क्योंकि आजकल हर मामले में गोपियां बहुत आगे चल रही हैं। तो पहले गोपियां बधाई देंगी, फिर ग्वाला सब शांत रहेंगे। गोपियां पहले मैं बोलूं, उसके बाद गोपियां बधाई देंगी। कैसे देंगी? मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, ऐसे बधाई दी जावे जैसे सो के आई हो। अरे ना आज करवा चौथ है ना एकादशी है, सब खा पी के ही आई होंगी। गोपियन ने बधाई दी तो बरसाने में आवाज गई, आपकी आवाज तो या हॉल के बाहर भी ना निकली होगी। दोबारा सब गोपियां पूरी दम लगा करके बधाई दो। देवियों से कह दिया जाए समधी साहब आए ने गाय दो कछु, फिर देखो आवाज में कितना करंट आ जाता है। इसलिए भगवान को बधाई देने में कंजूसी मत करो। क्या कहना है? मैया बधाई हो। मैया प्रसन्न होके बोली, बहनाओ बहुत बहुत बधाई हो, तुम सबन के आशीर्वाद से ये 80 साल के बुढ़ापे में ये खुशी को दिन देखने को मिलो। अब आ गए मूछन वारे हमारे ग्वाला।
भाई ब्रजवासियों, मूछ नीची ना होना चाहिए, सब दम लगाई दीजिए। साधु संत तुम्हारे साथ में खड़े हैं। क्या कहना है? बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। भाई ब्रजवासियों, बेईमानी मत करो, माइक में मत बोलो, नहीं तो गोपियां कहेंगी चीटिंग है गई। ब्रजवासियन के माइक बंद करो, बिना माइक के बोल के दिखाओ तो पता चले कितनी दमखम है। ब्रजवासी दोबारा बोलेंगे, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। भाई ब्रजवासियों, मूछन की लाज बच गई अपनी। सबरे ब्रजवासी मूछे तान करके बाबानंद को घेर घेर के नाच रहे हैं, नचा रहे हैं और मस्ती में गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? चलिए हम और आप भी अब मस्ती में एक बधाई गाएंगे और प्रेम से बधाई पाएंगे। पर बधाई यदि लुटाई जाएगी तो प्राय ऐसा होता है कि बधाई लूटते लूटते लूटने वाले लुट जाते हैं। बाद में पता चलता है हमारी चैन चली गई, हमारा मोबाइल चला गया, हमारा पर्स चला गया। क्योंकि और दिन कोई कथा में आवे न आवे, पर कन्हैया का जब जन्म होता है तो कन्हैया की मंडली के सदस्य 2-4 जरूर आ जाते हैं और उनकी उपस्थिति का बाद में पता चलता है कि वो आए थे, कोई जो चैन चली गई और मोबाइल चला गया, ऐसा हो जाता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि बधाई प्रेम से गाओ, प्रेम से पाओ, परंतु खुद न लुट जाओ, इसका भी थोड़ा माताएं विशेषकर ध्यान रखें। भाइयों में तो ऐसा कोई खतरा नहीं है, माताओं में ज्यादा होता है। इसलिए आप बड़े भाव के साथ बधाई गाएंगे और फिर प्रेम से आज संतों की सन्निधि में गोविंद के प्राकट्य का महोत्सव मनाने में